अगर कंगना रनावत को कोई रेप की धमकी दे रहा है, ये तो कंगना रनावत काहे की सुरक्षा? किसान को गाली देगी और सुरक्षा मांगेगी? गलत काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, घटिया सोच रखने वाला, गिरी हुई सोच रखने वाला हमेशा सुरक्षा मांगता है। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सांसद खुद बोल रही है कि प्रधानमंत्री के कार्यकारिणी में 12 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकारिणी में किसान की बहन बेटी सेफ नहीं है, उनका रेप किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। कंगना रनावत को देखो, उसको हम कुछ बोल नहीं सकते। हम तो उसे उसी नाचने गाने वाली निगाह से देखते हैं, तो उसी निगाह से देखेंगे। वो राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है। उसके तरफ अगर कोई देखता है तो भी गुनाह है। अगर कंगना रनावत की तरफ हम तो देश के युवाओं से, देश की लड़कियों से यही अपील करना चाहते हैं कि अंगना कंगना जैसी 360 ही आएंगी जाएंगी। आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें। स्मृति ईरानी की गलती नहीं थी। स्मृति ईरानी को तो पीछे से चाबी दी जाती है कि गालियाँ बको राहुल गांधी परिवार को, सिर्फ गाली बको, राहुल गांधी को गालियाँ बको, वो चाबी हट गई। तो पहली बात तो कंगना रनावत के ऊपर इस चीज़ का एक्शन होना चाहिए कि कंगना रनावत को अगर ये पता था, भाजपा सरकार को ये पता था, कंगना रनावत को ये पता था कि वहाँ रेप हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, फांसी पे लटकाया जा रहा है, तो क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? आज 12-13 साल से ये कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तब तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बस का देश चलाना नहीं है। हम तो एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी बनाई हुई सांसद, इनकी चहेती, वो खुद कह रही हैं कि किसान आंदोलन में रेप होता था, बलात्कार होता था, फांसी दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री के बस का देश चलाना नहीं है, रिजाइन दे दे। वो भी तो कह रही कि वो किसान नहीं थे, वो अमेरिका चाइना के भड़काए हुए लोग। मैं इस पर भी बोल रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, जब हमारे मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी जी सीना ठोक ठोक के कहते थे कि प्रधानमंत्री के बिना आज्ञा का एक पंछी नहीं बॉर्डर पार कर सकती। तो आज देश की शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? विदेश की शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? तो प्रधानमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। इसका मतलब ये देश के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे फौजी को मार दिया गया था, 54 फौजी मार दिए गए थे बेगुनाह बेचारे, किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पति, किसी का सुहाग उजाड़ दिया गया, किसी की कोख उजाड़ दी गई, किसी बहन का भाई लूट लिया गया। जब प्रधानमंत्री जी ऐसे कर सकते हैं तो ये बताएं ना प्रधानमंत्री जी की कैसे एंट्री कोई बाहर का कर रहा है? साजिश थी बांग्लादेश करने की, यहाँ पे मतलब जैसे बांग्लादेश में हुआ यहाँ पे भी ऐसी होना। प्रधानमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए। तब तो प्रधानमंत्री जी बोलते थे जो लाल आंख दिखाएगा उसका गर्दन काट देंगे। अगर पाकिस्तान एक गर्दन काटा तो हम 10 गर्दन काट के जवाब देंगे। आज रोज आए दिन फौजी मारे जा रहे हैं, कितना गर्दन काट रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की सांसद खुद बोल रही है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में काम कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सांसद खुद बोल रही है कि प्रधानमंत्री के कार्यकारिणी में 12 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकारिणी में किसान की बहन बेटी सेफ नहीं है, उनका रेप किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है। ये उनका सांसद, वो कह रही किसान कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? अगर एक जगह ऐसी घटना घट रही है और बाहर की शक्तियाँ, शंभू बॉर्डर पे एक मर्डर भी हुआ था, बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। सरकार किसकी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री जी की सरकार है तो रिजाइन दे दें। अगर उनके बस का नहीं है कुछ, रिजाइन दे दें। अन्ना हजारे भी हमारे राज्य में, कांग्रेस के राज्य में आंदोलन किए थे। कहीं कोई घटना ऐसी घटी थी क्या? लेकिन बीजेपी तो किनारा कर रही है ना, बोले वो कंगना का निजी बयान है। जहाँ बीजेपी फंस जाती है वहाँ अपना पल्ला झाड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री के। तो कंगना रनावत का निजी बयान है, फिर नड्डा को आगे ठेल देंगे। जहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री के यहाँ अब सीना ठोकने वाली बात है और नड्डा पड्डा गए पीछे, फिर प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं कि ये तो हर हर मोदी घर घर मोदी। वो तो ये भी तो कह रही है राहुल गांधी जो है ना, कुछ आता नहीं, इनको एलओपी किसने बना दिया। एक बार बैठ के देख लेना राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी मजाक उड़ाते हंसती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को चैलेंज देके बोलते हैं कि जिसको आप बहुत विद्वान समझते हैं उनको बैठा दीजिए ना राहुल गांधी के सामने। अब नाचने गाने वाली का तो जवाब देखो, अगर राहुल गांधी देंगे तो फिर हम लोगों के लिए शर्म की बात है। तो काम है ना मैडम उनका, तो वही काम करें। फिर उनको कहाँ से वो सांसद बन गई हैं, कहाँ से पब्लिक का क्या पूछ रही हैं? आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिस एरिए की मंडी की जनता कंगना रनावत को अगर जिताई है, सांसद बनाई है, तो राहुल गांधी से सवाल करने के लिए, ना कि एरिया का काम करने के लिए, एरिया के किसानों का काम करने के लिए, बहन बेटी का काम करने के लिए। वो पहले एरिया संभाल ले, नहीं 5 साल में विदाई हो जाएगी, स्मृति ईरानी की तरह रोते रोते निकलेंगी वहाँ से। वो तो बोली जब कोई गलत हो रहा तो मैं बोलूँगा ना, मुंह बंद। तो अपनी एरिया संभाल लें। राहुल गांधी उस खानदान से हैं कि जिस खानदान में संस्कार ही बचपन से दिया गया है। राहुल गांधी पे अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है। वो अपने राहुल गांधी जो है अपने
कुछ आता नहीं है, लेकिन उनके परिवार को जैसे वो अभी बन गए। मैंने बोल दिया है आपको कि कंगना रनौत को देखो, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हम तो उसे उसी नाचने गाने वाली निगाह से देखते हैं, तो उसी निगाह से देखेंगे। वो राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई भाजपा में बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बढ़िया प्रवक्ता है, तो एक बार राहुल गांधी के सामने बैठा देना। नहीं, देश के प्रधानमंत्री बैठ जाएं, वो तो लचीदार भाषण देते हैं, झूठ की पूरी पोटरी खोल देते हैं। इन्होंने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा। जब मीडिया वालों ने अमित शाह जी से सवाल जवाब किया तो अमित शाह जी बोले कि ये तो चुनावी जुमला था। एक देश का गृह मंत्री अगर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है, पब्लिक को जुमला फेंकता है, तो पब्लिक कहाँ भरोसा करेगी? आप बताइए ना, कहाँ भरोसा करेगी? अगर इतना ये मशीनों में हेरा फेरी नहीं करते तो मैं कह रही हूँ चैलेंज से अब की इनकी जमानत जब्त हो जाती। वो तो बोल तो रही है कि आप जो मेरा मुंह बंद कर रहे हैं, कोई रेप की धमकी दे रहा है कंगना रनावत को कोई। कंगना रनावत जाने, सुनो, अगर कंगना रनावत को कोई रेप की धमकी दे रहा है तो ये तो कंगना रनावत काहे की सुरक्षा? किसान को गाली देगी और सुरक्षा मांगेगी? गलत काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, घटिया सोच रखने वाला, गिरी हुई सोच रखने वाला हमेशा सुरक्षा मांगता है। इसलिए मांगता है कि उसको पता है कि हम गलती पे गलती कर रहे हैं, हमें कोई धो देगा, उसको पता है। हम लोग तो नहीं डरते, हम लोग तो जहाँ मर्जी चले जाते हैं। क्या दिक्कत है? की जो इमरजेंसी फिल्म है उसको तो रोक लगी हुई है, वो कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रही है वो आने दे, देखे आप लोग, देखिए कुछ गलत क्यों जबरदस्ती है? आप बताइए ना। मैं कंगना रनावत को कह रही हूँ कि जितना तुम प्रेशर डाल रही हो कि मेरी फिल्म देखो, जिस एरिया के लोग तुम्हें भिक्षा दे के, जिस एरिया के लोग तुम्हारे ऊपर रहम करके वोट डाल के तुम्हें सांसद बनाए हैं, उस एरिया के लोगों को शिक्षा पे ध्यान दे दो, वहाँ के काम पे ध्यान दे दो, लोगों की पेंसिल पे ध्यान दे दो, लोगों की नौकरी पे, बिजनेस पे ध्यान दे दो। ना कि राहुल जबरदस्ती बोलो कि हमारी फिल्म देखो। क्यों भाई? वो बोल तो बच्चे बिगाड़ने हैं क्या? देखे बोलने का अधिकार छीन रहे हो उसका। उसके तरफ अगर कोई देखता है तो भी गुनाह है। अगर कंगना रनावत की तरफ, हम तो देश के युवाओं से, देश की लड़कियों से यही अपील करना चाहते हैं कि अंगना कंगना जैसी 360 आएंगी जाएंगी। आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें, आप लोग बिजनेस पे ध्यान दें, आप लोग नौकरी पे ध्यान दें, आप लोग सुरक्षा पे ध्यान दें। अगर किसी लीडर के सामने जाते हैं, किसी लीडर को बनाए हैं जिता के, तो वहाँ गर्व से बोलें कि हमारा काम करने आए हो, ना कि राहुल गांधी को और फिल्म दिखाने आए हो। राहुल गांधी को कोसने के लिए नहीं आए हो, हमें जबरदस्ती फिल्म दिखाने के लिए नहीं आए हो। मैडम वही अभी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की बड़ी तारीफ करी है, बोले राहुल गांधी अलग ही राजनीति कर। धन्यवाद स्मृति ईरानी का, बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस में आने वाली है क्या? देखिए, हम ऐसा क्यों कहेंगे? ये तो कर रही है, टी शर्ट की तारीफ कर रही है। नहीं, ये भी देख लीजिए ना, ये देख लीजिए ना, वो हमने क्या बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी की, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम स्मृति ईरानी को ये समझ में तो आया कि राहुल गांधी किस विचार के हैं। स्मृति ईरानी के दिमाग में तो ये चीज़ सच्चाई आई कि राहुल गांधी किस विचार के हैं या गांधी परिवार किस विचार की है, तो तारीफ कर रही है। इसमें राहुल गांधी को कोई माने ना माने, वो अपना राजनीति अलग राजनीति कर रहे हैं। देश देख रहा, मोदी जी को कुछ समझाने की कोशिश। देखिए, जब कुर्सी से इंसान उतरता है ना, तो बहुत कुछ, यही कंगना रनावत रोते फिरेगी। आप देख लेना 5 साल में। स्मृति ईरानी को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। की तारीफ कर रही है, ये क्या मतलब? जो देश कर रहा है तो वो भी कर रही हैं। अगर उनका बुद्धि सचेत हुई, उनकी बुद्धि दुरुस्त आई, तो जो कह रही हैं सही कह रही हैं। वो तो पूरा देश तारीफ कर रहा है राहुल गांधी का, पूरा देश राहुल गांधी के साथ। पार्लियामेंट में भी उनकी गलती नहीं थी, स्मृति ईरानी की गलती नहीं थी। स्मृति ईरानी को तो पीछे से चाबी दी जाती है कि गालियां बको राहुल गांधी परिवार को, सिर्फ गाली बको, राहुल गांधी को गालियां बको। हट गई क्या? वो चाबी हट गई तो भाई फिर बुद्धि तो विकास करेगी ना। लेकिन स्मृति ईरानी को हम कह रहे हैं, स्मृति ईरानी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए कर रही है क्या? क्यों राहुल गांधी? कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है, जिसका दिल करे आओ, स्वागत है। और जिसको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी खरीद रहे हैं, उसका भी स्वागत है। वही कंगना बुराई कर रही है, स्मृति ईरानी तारीफ कर रही है, इसका मतलब क्या है? दोनों में कुछ, मैंने आपको बोला ना, दोनों में चलने का मतलब नहीं है। कंगना रनावत भी 5 साल में उनके समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। वो तो चाबियाँ दी जाती है ना, चाबी दी जाती है कि सिर्फ राहुल गांधी को गालियाँ दो, गालियाँ दो, गालियाँ दो। जितना गांधी परिवार को गालियाँ दोगे, मोदी जी के उतना नज़दीक होगे। तो इनकी मजबूरी है, इनको पीछे से टाइट किया जाता है, चाबी भरी जाती है कि गालियाँ बको गांधी परिवार को। राहुल गांधी का पूरा देश जय जयकार कर रहा है। जातिगत जनगणना पर भी कंगना ने बोला है कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। देखो, आप लोग हमारे भाई हो, ठीक है, आप लोगों का मैं सम्मान करती हूँ मीडिया का, कि कम से कम सच्चाई आप लोग तो दिखा रहे हो। जनगणना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जनगणना से ये पता लग जाएगा कि देश में कितनी भुखमरी है, देश में कितनी गरीबी है, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी तबाही मची हुई है, कितना हाहाकार मचा हुआ है। ये सब सच्चाई का पता लग जाएगा। मोदी जी के राज्य में तो सिर्फ 9-10
लोग ये ऐसे हैं कि जो पूरे देश को लूट रहे हैं। कंगना बोलती है कि जाति कुछ होती नहीं है। अब कंगना बोले मोदी जी मैं ने तो बोला है गरीब और अमीर दो जात होते हैं और जाति नहीं होती। होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। हम लोग जनगणना के सपोर्ट में हैं कि कम से कम हकीकत तो पता लगे कि कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, उनको तो कुछ मिलना चाहिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी, हरियाणा के चुनाव में कंगना रनावत का बयान, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कंगना रनावत का बयान जो दी है उसका सबक इनको हरियाणा के चुनाव में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।